लेकिन लेकिन पता है मास्टर्स क्या है, वो जो तीन आउटसाइडर्स हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। जैसे कि आपने शुरू में हमने जाना था, उनमें से एक का नाम हनुदास है। वही जिन्होंने अपने आप को हनुमान जी को समर्पित कर दिया था, जिनको हनुमान जी की झलक दिखाई दी थी टोरंटो में, जो वो अपने बेटे का श्राद्ध कर रहे थे। और उनके साथ थे, जो उनके साथ दो लोग थे, स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी। और उनको बाद में उनको भी हनुदास का ये उपाधि दी जाएगी। और वो तीनों बहुत ही ज्ञानी थे। और बाद में ऐसा हमें जो ऑथर है शून्य जी बता रहे हैं कि बाद में उन तीनों वो तीनों को महातंग अपना लेंगे, वो भी महातंग का पार्ट हो जाएंगे। और वो ही मैसेज देंगे चिरंजीवी हनुमान जी का सोसाइटी को, यानी इस इमॉर्टल टॉक्स कली हनुमानी किताब के जरिए सब तक जो हम तक पहुंच रहा है, वो उन तीनों की वजह से पहुंच रहा है। पर वो तो बाद की बात है, अभी तो किसी को कुछ नहीं पता है। तो अब बाबा नकली एक्टिंग तो कर लेते हैं गुस्से होने की, लेकिन उन तीनों पे कोई असर ही नहीं होता है। और वो कुछ बोलते हैं, उनके पास जाते हैं, बहुत उर्वा नोटिस करते हैं कि वो कोई भाषा बोल रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रही है। वो कुछ बोल रहे हैं और बहुत ही पोलाइटली विनम्र होके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। लेकिन बाबा तो ऐसे गुस्से में बोलते हैं। वो उर्वा के हाथ से ना वो जो खाली मटका होता है वो लेके जाते हैं कि इसमें शहद भरेंगे, धड़ाम से उसको फेंक देते हैं। और बहुत चिल्लाते हैं जिससे, और उनको देख के ना वो तीनों डर जाते हैं और पीछे चले जाते हैं कि भाई क्या है, और भाग जाते हैं वहां से। पर एक्चुअली वो भागते नहीं है, वो चुपके से देखते हैं, आपको तो पता ही है। तो जब सब क्लियर हो जाता है, तो बाबा, उर्वा, बसंता अंकल, धनुष्का सब जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उर्वा को बहुत हंसी आती है, कहते हैं वाह बाबा क्या मस्त एक्टिंग की है आपने। तो बाबा ना थोड़ा ऐसे करके देखते हैं उनको। तो जो क्या होता है ना कि अब उर्वा को तो नेक्स्ट लीडर बना रखा होता है, और सबको पता है कि अब नेक्स्ट महातंग होगा। लेकिन बसंता जो उनके थोड़े बड़े होते हैं उम्र में, सोचते हैं कि ओहो ये क्या बात कर रहा है, बाबा से ऐसे बात कर रहा है। तो अब धनुष्का जो होता है टॉपिक चेंज करते हैं, कहते चलो अच्छा है, अब एक मटका कम हो गया हमें शहद भरने के लिए। वो ऐसा बोलते हैं जिससे कि शिफ्ट हो जाए, और उनका जो बेस्ट फ्रेंड है परम मित्र, उनसे थोड़ा जो उनसे भूल चूक हुई है वो माफ हो जाए। तो बाबा, लेकिन उर्वा जो होते हैं वो पूछते हैं, क्योंकि उर्वा हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, तो पूछते हैं बाबा जल कन्या कौन है, वहां पे तो तीन आदमी ही थे। तब बाबा बताते हैं कि कोई भी सोल जिससे आप अटैच हो, वो आपके लिए मरमेड यानी जल कन्या बन जाती है, और धीरे धीरे अपने नकारात्मक कर्म आपको दे देती है। तब बाबा नॉर्मली बताते हैं। तो फिर उर्वा कहता है कि बाबा मैं तो मेरे परम मित्र अपने बेस्ट फ्रेंड धनुष्का से भी बहुत अटैच्ड हूँ, तो क्या उसकी आत्मा, उसकी जो सोल है, वो मुझे अपने बुरे कर्म दे रही है, वो सोचती है। तो क्योंकि वो समझना चाह रहे हैं कि जल कन्या का क्या वो है। तो बाबा कहते हैं हाँ, अगर तुम उससे अटैच्ड हो तो तुम धीरे धीरे, तुम्हारी जो सोल है उसकी सोल से ड्रैग हो रही है, वो उसकी सोल तुम्हारे लिए मरमेड यानी जल कन्या बनती जा रही है। और उसके जितने भी बुरे कर्म हैं वो तुम्हारे पास आते जा रहे हैं, तुम उसके उसमें जाते जा रहे हो, बाबा कहते हैं। और वो धनुष्का को ऐसे देखते हैं, और आगे चलते हैं। तो फिर धनुष्का को लेकिन बाबा की बातों का कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि बाबा तो चीज बता रहे हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड उर्वा को बचपन से ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ अटैचमेंट तो बहुत बुरी चीज है। तो उर्वा कहते हैं अरे धनु, प्यार से बोलते हैं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर बैड कर्मा ट्रांसफर होता है अटैचमेंट की वजह से, तो म्यूचुअल होना चाहिए ना, दोनों तरफ होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुमसे ही मुझ में बुरे कर्म आ रहे हैं, फिर तो मेरे भी बुरे कर्म तुम्हारे पास जाने चाहिए, और फिर तो अच्छे कर्म भी आने चाहिए, है ना। और दोनों ही एक दूसरे के जल कन्या हो गई फिर तो बाबा कहते हैं कि नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या, तुम छोड़ दो, तुम्हें नहीं समझ आएगा ये जल कन्या का रहस्य, वो ऐसे बोलते हैं। तो उर्वा कहते हैं हाँ बाबा मैं तो आपसे अग्री करता हूँ, मेरे को नहीं समझ आने वाला, अब तो एक दिन मैं पागल ही हो जाऊंगा। वो क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाता है उर्वा कि क्यों आते रहे, बाबा भी नहीं बता रहे हैं। फिर बहुत देर होती है,
कुछ नहीं होता है, लेकिन उर्वा के दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या होगा, क्या होगा? फिर उर्वा बोलता है कि बाबा, सपोज कि एक म्यूजिशियन है, बहुत फेमस म्यूजिशियन है, और सब लोग उसको सुनने आते हैं। तो ये तो एक साइडेड अटैचमेंट हो गया ना, एक तरफा अटैचमेंट, क्योंकि सब लोग उसको सुनने आ रहे हैं, उसके फैंस हैं। तो उस म्यूजिशियन को किसी से अटैचमेंट नहीं है, और जो जनता है जो उसको पसंद करते हैं, वो उनको अटैचमेंट है उससे कि अरे ये तो हमारा फेवरेट सिंगर है, हमें ये पसंद है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सोच जल कन्या है, और अपने बुरे कर्म वो उन हजारों लोगों को जो उसके फैंस हैं उनको ट्रांसफर कर रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, क्योंकि उसने तो सारे बुरे कर्म उन हजारों लोगों को दे दिए, तो जो उसके फैंस हैं वो तो दुख में जी रहे हैं, लेकिन वो अबंडेंस में जी रहा है, खुशी खुशी, बहुत अमीर है, बहुत खुश है। तो बाबा कहते हैं हाँ, अब तुम्हें समझ आ रहा है, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी सोल से अटैच्ड हो, तो वो एक मरमेड की तरह काम करती है और अपने बुरे कर्म तुम्हें दे देती है। वो कहते हैं कि तुम जल कन्या को एक बीमार आदमी से करो, एक आदमी जिसको एक कंटेजियस बीमारी है जो फैल जाती है। तो अब जो भी उस इंसान के कांटेक्ट में आएगा, उसको बीमारी हो जाएगी। जैसे मास्टर्स, अगर ठीक है आप जुकाम को देखें, एक इंसान को जुकाम है, हम उसके साथ जो भी साथ बैठेगा उसको भी जुकाम हो जाएगा, उसके जो फैमिली के लोग हैं उनको भी जुकाम हो जाएगा, है ना? अब वो जानबूझ के तो जुकाम दे नहीं रहा अपना कि अच्छी जाओ जुकाम लो, ऐसा नहीं है। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि जुकाम दूसरों को जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी जुकाम तो लोगों को हो ही रहा है उसके साथ, है ना? तो यही बता रहे हैं कि इंटेंशनली नहीं कर रहे, लेकिन वो हो जाता है। और वो कहते हैं कि ये सोल का नेचर है, सोल का नेचर है कि वो अपने बुरे कर्मों से छुटकारा चाहती है, और अच्छे कर्म वो अपने ऊपर चाहती है। इसीलिए, क्योंकि ये सोल का ही नेचर है, इसलिए खाली बैड कर्म जाते हैं दूसरी तरफ, गुड कर्म नहीं जाते। गुड कर्म हमारे पास रहते हैं, जो बैड कर्म है क्योंकि वो उनसे छुटकारा चाहती है, तो वही जाते हैं, और वही एक नेचुरल प्रोसेस है। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है धनुष्का की सोल, हम अज्यूम करते हैं कि तुम अटैच्ड हो उससे, तो वो धनुष्का की सोल तुम्हारे लिए मरमेड है, तुम्हारे जल कन्या है, जो तुम पे अपने बुरे कर्म डाल रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो वो कहते हैं कि किसी को ग्रजेस नहीं रखने चाहिए जल कन्या के लिए, कि जब तुम ग्रज रख लो, अरे ये धनुष का खराब है, अपने बुरे कर्म दे रहे हैं, नहीं। लेकिन तुम ध्यान रखो कि तुम अटैच ना हो। वो कहते हैं कि जो पेशेंट होते हैं जिसको बीमारी है, कंटेजियस बीमारी, तो वो जान के तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई भी कांटेक्ट में आता है तो हो जाता है। तो इसलिए तुम ग्रजेस मत रखो, पर अटैचमेंट मत रखो। तो फिर वो पूछता है धनुष्का। अब धनुष्का को ना थोड़ा वो लगता है कि अरे बाबा ने मेरे को अक्यूज कर दिया कि मैं अपने बुरे कर्म अपने परम मित्र को दे रहा हूँ। तो अब मन में थोड़ा थोड़ा होता है। तो वो कहते हैं उर्वा, धनुष्का बाबा से पूछते हैं कि बाबा, जो आउटसाइडर्स थे, जो बाहर के लोग थे, जो तीन व्यक्ति थे जिन पे आप गुस्से की एक्टिंग करके उनको भगा रहे थे, वो तो आपके दोस्त नहीं है, उनसे तो आपकी अटैचमेंट ही नहीं है, तो फिर वो आपके लिए जल कन्या कैसे हो गए? वो पूछते हैं। तब बाबा कहते हैं किसी पे क्रोध करना, किसी पे गुस्सा करना भी अटैचमेंट का एक पार्ट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, वो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो फिर उर्वा कहता है, सॉरी, उर्वा कहता है हाँ हाँ, मीन्स किसी पे भी, किसी को हम नहीं जानते, उस पे भी गुस्सा करेंगे तो वो भी अटैचमेंट है। बाबा कहते हैं बिल्कुल, किसी को जानो चाहे ना जानो, हर एक इमोशन जो होता है वो अटैचमेंट यानी लगाव का एक प्रतीक, एक पार्ट होता है, एक फॉर्म होता है। तो बाबा बताते हैं कि मोस्टली 9 प्रकार के इमोशंस होते हैं, यानी कि जॉय यानी खुशी, सैडनेस दुख, एंगर गुस्सा, डर, किसी पे दया करना, पिटी जो होता है ना कि अरे अरे बेचारा, ऐसे करना, घृणा, एक्सपेक्टेशन, सरप्राइज, और ट्रस्ट यानी भरोसा। और वो कहते हैं कि जो आपको खुशी देते हैं उनसे भी आप अटैच्ड होते हो, जो आपको दुख देते हैं, आपको दुखी करते हैं, आप उनसे भी अटैच्ड हो। क्या कहते हैं, आप जिनसे डरते हो आप उनसे भी अटैच्ड हो।
आप जिन पे आपको दया आती है ना कि अरे बेचारा, मतलब मास्टर्स किसी के लिए भी, जैसे आप किसी गरीब इंसान को देख रहे हो भीख मांग रहे हो, कहते हो अरे बेचारा, तो उससे भी आप अटैच्ड हो। जिनके लिए आपको घृणा आती है, उनसे भी आप अटैच्ड हो। जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, उनसे अटैच्ड हो। जिन जो आपको सरप्राइज़ करते हैं, उनसे भी अटैच्ड हो। जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे भी अटैच्ड हो। तो इन शॉर्ट, जो भी व्यक्ति, जो भी चीज़ आपके अंदर एक इमोशन उत्पन्न कर रही है, उससे वो आपके जल कन्या हैं और उसके बुरे कर्म आपके अंदर आएँगे। एंड मास्टर्स, ये पत्री सर की एक वीडियो थी, जब मैंने पढ़ा था, मुझे वही याद आया। पत्री सर बताते हैं जब कर्म के बारे में, तो उसमें बोलते हैं कि जब आप किसी को देख के कहते हो अरे बेचारा, आपने किसी गरीब आदमी को देखा या किसी अ, आदमी को देखा जो जिसका एक डिफ़ॉर्मिटी है बॉडी में, और आप कहते हो अरे बेचारा, इमीडिएटली आप उसके बुरे कर्म अपने अंदर ले लेते हो। इसलिए स्टॉप यूजिंग द वर्ड बेचारा, ये पत्री सर ने बोला था। जब मैंने ये पढ़ा, मुझे वही बात याद आई। तो धनुष्का कहता है, फिर धनुष्का को शांति मिलती है कि अच्छा, मेरा ही नहीं है उर्वा पे इन जनरल बात हो रही है। तो धनुष्का कहते हैं फिर कि फिर तो हर एक सोल से जिससे हम मिलते हैं, वो एक जल कन्या की तरह ही हो गया। बाबा कहते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका अटैचमेंट होगा, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा उन नकारात्मक कर्मों का ट्रांसमिशन होगा, आपके अंदर उन बुरे कर्म आ जाएँगे। तो अब क्या होता है ना, सोचने लगते हैं। तो फिर उर्वा कहता है कि यानी कि एक राजा जो होता है, उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग उस राजा के दुश्मन भी होते हैं। और क्योंकि नफ़रत और प्यार दोनों ही डिटैचमेंट का एक अटैचमेंट का पार्ट होते हैं, तो इसलिए वो तो सबसे अटैच्ड है। तो मतलब कि उसका जो बुरा कर्म है, वो सबको ट्रांसफ़र होता है ना? तो वो सोचता है कि ये जो कर्मा जो होता है, ये तो बुरे और अच्छे कर्म का मतलब वही कर देता है कि जो भी अटैच हुआ, बुरे कर्म धड़, 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 धड़ ट्रांसफ़र हो गए, अच्छे कर्म मज़े में ले रहे हैं, वो ये सोचता है। लेकिन जो धनुष का होता है, वो कहता है कि वो सोचता है कि यार अभी तो बात हो रही थी, लेकिन वापस जितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बोला बाबा ने, मतलब बाबा मेरी और उर्वा की बात कर रहे हैं, हमारी दोस्ती की, क्योंकि हमारी तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। तो फिर वो बोलता है बाबा से कि बाबा, मेरा और उर्वा का तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, तो मतलब हम दोनों एक-दूसरे को बुरे कर्म भर-भर के दे रहे होंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये हो सकता है कि बुरे कर्मों का जो एक होता है ना, एक वो हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया तुम दोनों का। वो बसंता जी कहते हैं फर्स्ट टाइम। तो बाबा कहते हैं हाँ, हो सकता है। वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2 सोल्स के बीच में, जिससे वो अटैच होती हैं। तो उर्वा कहता है, "अरे! मेरे को तो इतने बुरे-बुरे सपने आते रहते हैं, सिर्फ़ ये समझने के लिए। अरे! ये जल कन्या के बारे में तो एक छोटा बच्चा भी समझ जाता कि भाई वो इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इतने साल क्यों लगे? एक ही बुरा सपना मेरे को बचपन से आया जा रहा है कि मैं मर-पी हूँ और फिर मैं मेरे को एक व्हेल को दे देते हैं, व्हेल मुझे खा जाती है। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना तकलीफ़ होती है अंदर से।" तो बाबा कहते हैं कि ये इसलिए है, तुम्हें बचपन से आ रहा है। क्यों? कि तुम्हें सिखाए जाने के लिए, रेडी करने के लिए, कि एक बार तुम अब हेड बन जाओगे इन महातंगों के, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँगा, अब तुम बन जाओगे, तो तुम्हें तुरंत जल कन्या को आइडेंटिफ़ाई करना होगा और सबको बचाना होगा। क्योंकि मास्टर्स एक उसका काम क्या है, जो सबका हेड है, कि अपनी भी रक्षा करे और पूरी कम्युनिटी की रक्षा करे। इतने साल बाबा ने किया और अब उर्वा तुम्हारी बारी है कि तुम्हें ये करना है। और वो कहते हैं कि हम ना अंडर एस्टिमेट करते हैं इस जल कन्या की पावर को। ये बहुत खतरनाक होती है और ये ऑर्डिनरी इंसान के उसमें होती है। और वो कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे ना बहुत कमज़ोरी-सी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि वो जो 3 जल कन्याएँ थीं, उन्होंने थोड़ा-सा इन्फेक्ट कर दिया है मुझे, बुरे बुरे कर्म डाल दिए हैं। और उनको याद आ रहा था कि 3 लोग थे और क्या था, वो यही सोचते हैं। उसके बाद उनको याद आता है कि अरे! मैं तो हनुमान जी से मिला था। उनके थॉट्स चेंज होते हैं और फिर थोड़ा उनको अच्छा लगता है। ये जब ये हो रहा होता है, तो उर्वा कहता है कि जो आपका क्रोध था, वो एक माध्यम था
जल कन्या और आपके बीच का एक चैनल था। तो उससे क्या होगा बाबा? बस जो अगर जैसे ट्रांसफर हो भी गया तो क्या होगा? आपका मूड खराब होगा 1-2 दिन के लिए या थोड़ा सर दर्द होगा। तो बाबा कहते हैं ओफ़ो! मतलब तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई जल कन्या की बात। तुम एक साइडेड बात तुम तो कर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हो मेरे गुस्से की। ये तो गुस्से के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि मुझे सर दर्द होगा या मेरा मूड खराब होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कर्मों की इफ़ेक्ट की जिससे जिससे हानि होगी। उस गुस्से से जो हानि होगी, यानी कि जो बुरे कर्म, नकारात्मक कर्म ट्रांसफ़र होंगे और जो बुरे कर्म ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो बहुत ही रियल होते हैं, बहुत तुरंत असर करते हैं। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि किस प्रकार का बुरे कर्म मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं उस गुस्से की वज़ह से। वो कहते हैं कि उससे कुछ भी हो सकता है। अब अब ये और वो कहते हैं कि ये तो बात हो गई। इससे इस बुरे कर्म का प्रभाव अभी तुरंत पड़ सकता है या कुछ दिनों बाद पड़ सकता है। लेकिन ये जो मेमोरी है, मेमोरी इस इंसिडेंट की कि जो अभी हुआ, उसका जो गुस्सा है, वो तो चला जाएगा। लेकिन जो मेरे कर्म हैं, वो नहीं जाएँगे और वो मुझे प समस्या देते रहेंगे। और वो कहते हैं कि अब क्या होगा ना जाने-अनजाने ये महातंगों तक भी पहुँच सकता है। मेरे को तो बचाना है महातंगों को, इन जल कन्याओं से, इन बुरे कर्मों से। लेकिन अब मेरी सोच में आ गई है, तो गलती से दूसरों की सोच में भी जा सकती है। वो ये बोलते हैं। तो अब बसंता कहते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है बाबा? थोड़े अब परेशान होते हैं। बसंता वैसे कुछ ज़्यादा बात करते नहीं हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो तब बाबा कहते हैं कि देखो मैं कोई डर नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि डर भी अटैचमेंट का एक फ़ॉर्म है ना? तो डरना नहीं है, डर यानी अटैचमेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल दूँ, तो देखो, तो कहते हैं कि सपोज़ बैड कर्मा का एग्ज़ाम्पल देना है कि वो क्या कर सकते हैं। तो इमेजिन करो तुम लोग कि मैं या मेरे परिवार के जनों का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है। तो धनुष्का कहते हैं, "हैं? मतलब बस आप गुस्सा हुए 3 लोगों पे, उसकी वज़ह से इतना बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया?" तो बाबा कहते हैं मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ गुस्से से सिर्फ़ एक चैनल एक फाउंडेशन हुई है उसकी। लेकिन जो बैड कर्मा होते हैं बेसिकली गुस्से से नहीं, गुस्से की वज़ह से जो बुरे कर्म ट्रांसफ़र हुए हैं, उसकी वज़ह से प्रॉब्लम होती है। तो वो बहुत वो है। तो बसंता कहते हैं कि भई हम बच नहीं सकते क्या इससे? कोई तरीका नहीं है? वो पूछते हैं। तो क्या कहते हैं धनुष्का कहते हैं कि हम ये काम तो कर सकते हैं ना कि हम बाहर के लोगों से कोई लेना-देना रखें ही ना, कोई कॉन्टैक्ट ही ना रखें बाहर के लोगों से। उनसे मिलेंगे ही नहीं, तो कर्म एक्सचेंज ही नहीं होंगे और हम तो महातंग हैं, हम पे तो हनुमान जी की कृपा है, हम तो कोई बैड कर्म रखते ही नहीं वैसे भी एक-दूसरे के साथ। फिर बाबा कहते हैं या फिर जैसे ही बोलने चाहते हैं तो उर्वा तुरंत बोलते हैं क्योंकि वो उर्वा की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट महातंग उन्हीं को बनना है। तो कहते हैं या फिर तो उर्वा बोलते हैं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, इमोशनल होने की। जैसे कि बाबा ने करी अभी गुस्सा होने की एक्टिंग की थी। आप असली में वास्तविकता पे उन पे क्रोधित नहीं थे, आप बस एक्टिंग कर रहे थे। तो अच्छी एक्टिंग करेंगे तो हम बच जाएँगे। तो वो बाबा कहते हैं और सेम हमारी कम्युनिटी में भी होता है कि हम आपस में थोड़ा बहुत एक्टिंग करेंगे, पर असली में हम नहीं होंगे। तो वो कहते हैं कि महातंग यही कहते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो यही कहते हैं कि इन 9 प्रकारों के अटैचमेंट से, इन इमोशन से हमें दूर रहना है और हमें अपने इमोशंस ऐसे एक्सप्रेस करने हैं जैसे कि हम एक एक्टिंग कर रहे हो, एक ड्रामा का पार्ट हो, द ग्रैंड प्ले ऑफ माया, वो ये कहते हैं। तो फिर धनुष्का कहते हैं कि लेकिन एक एक सच्चा इंसान तो वही होता है जिसके इमोशंस सच्चे होते हैं। जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, वही होता है फेक करते हैं अपने इमोशंस को, अपने इविल चीज़ों को आगे करने के लिए। तो तब उर्वा कहते हैं कि उर्वा फेक करने में और एक्टिंग करने में बहुत डिफरेंस है। वो कहते हैं कि मेरे को सच्चे इमोशंस हो सकते हैं, किसी भी समय। लेकिन उसी समय मेरे को ये अवेयरनेस है कि भाई ये तो माया है। ये एक प्ले एक ड्रामा चल रहा है, मैं एक कैरेक्टर हूँ। जैसे कि राजेश खन्ना सर ने कहा था ना कि सब एक स्टेज है, हम तो बस ऊपर वाले की कठपुतलियाँ हैं, हम ऐसे-ऐसे चल रहे हैं। तो वही समझें कि बस ये सब
एक एक्टिंग है, मेरे को इमोशंस आ रहे हैं लेकिन मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब पता है कि क्या, ये तो ड्रामा चल रहा है, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कि मास्टर साहब मूवी देखते हैं, आप डीडीएलजे देख रहे हैं, तो उसमें आपको पता है ना कि शाहरुख खान एक्टिंग कर रहे हैं, अमरीश पुरी सर असली में गुस्सा नहीं हो रहे, असली में नहीं कर रहे, वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही आप उस टाइम आप इमोशंस तो फील करते हैं ना मास्टर्स, जब सिमरन के पापा उसको हाथ पकड़ लेते हैं तो आप भी फील करते हैं, अरे अरे रोक रहे। जब सिमरन का वो जा जी ले, जा जिंदगी जी ले, तो आप खुश होते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि अरे तो मूवी है ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही अपनी रियल लाइफ में आपको जानना जरूरी है कि भाई ये तो एक मूवी चल रही है और मुझे एक्टिंग करनी है, आप इमोशंस फील कर रहे हो लेकिन अवेयरनेस में हो कि ये क्या हो रहा है। और वो कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि जो अवेयरनेस होती है ये ज्ञान से आती है, जो कि हनुमान जी ने 41 वर्ष पहले मुझे दी थी, और बाकी जो महातंगों को, मतलब जो बड़े लोग हैं सब सीनियर हो गए हैं, ये तो यंग लोग हैं, तब ये पैदा भी नहीं हुए थे, तो इन सबको दी थी। तो बसंता कहते हैं उर्वा को और धनुष्का को देखते हुए, तुम दोनों ना उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, और मैं तो बिल्कुल छोटा न्यूबॉर्न बेबी था, एक शब्द भी मेरे को तो सुनाई नहीं दिया था। और वो भी बेसिकली इंतजार कर रहे थे कि उर्वा और धनुष्का की तरह उनको भी, अब क्योंकि बड़े हो गए सब समझ सकते हैं, तो उनको भी हनुमान जी का दर्शन हो। तो मास्टर्स जब ये वो सोचते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जिन्होंने भी इस परम ज्ञान को जान लिया है, वो उस हर पल उस जॉय में रहते हैं, उनको वो सब कुछ करते हैं लेकिन खुशी खुशी। उनको पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मास्टर जब इसे गुस्सा भी करना है ना, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना बच्चे की भलाई के लिए गुस्सा करते हैं, वेरी बैड, पर मन में उनको पता है वो कोई असली में गुस्सा नहीं होते, तो मन में तो खुशी होते हैं। तो एक खुशी होती है, आपको पता है कि मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, माया है, अंदर ही अंदर एक ब्लिस होता है, आनंद होता है। जैसे अगर आप देखें महाभारत के समय, कृष्ण जी चाहे वो युद्ध चल रहा है पर उनके मन में शांति है, क्योंकि उनको पता है ये सब माया है, ये सब है। तो वैसे ही जब आपको वो ज्ञान पता चल जाएगा तो सब हो जाएगा। तो मास्टर्स अब टाइम होता जा रहा है, तो मैं आगे का फिर नेक्स्ट सेशन में करूंगी, क्योंकि फिर स्टोरी तो बहुत लंबी है, बट आई होप आपको अच्छा लगा इतना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आन्या जी। जो आपने इमोशंस के बारे में बताया वाकई में, और जो मरमेड का आपने बताया, तो वो भी सही सीखने, जो जो आपने बोला सोल कनेक्शन का बोला, और नेगेटिविटी का जो आपने बताया, तो ये चीज भी बहुत लोगों को यहाँ पर उस चीज से समझ आया होगा कि किस तरह से ट्रांसफर होता है, क्या है, और अपना माइंड कैसे इस तरह इन चीजों को लेता है। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की पूरी कर पाऊँ, क्योंकि स्टोरीज बहुत चैप्टर्स ही अपने में बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो मैंने कोशिश तो पूरी की, बट अब नेक्स्ट टाइम कल करेंगे। कल कल करेंगे, यस। कंटिन्यू करेंगे, और ऊर्जा भी उतना ही महसूस हो रहा है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही आपने ध्यान करवाया था उसी समय ज्यादा ऊर्जा मिली थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल हम ऐसा करेंगे कि हम 15 मिनट का ध्यान कर लेंगे, 15-20 मिनट का, फिर हम स्वाध्याय करेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सभी मास्टर्स यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, सभी मास्टर्स को धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू आन्या जी, बहुत सुंदर तरीके से आप बता रहे हैं कहानी के तौर पर। और एक उसमें जो कहते हैं ना एक्स फैक्टर, अगर मैं उसमें बोलूँ कि आपका जो जोश है उसमें, जो जिस तरह से आप बता रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को एंड हनुमान जी को, थैंक यू। यहाँ पे एक और कोई मास्टर कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। कोई प्रश्न है, या कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ आपको पूछना है, तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दी। नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आ रहा था सुनने में। और आज पहली दफे ही सुना है इस सेशन पे।
बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और आपका इनका परिचय में अनया जी देखा, बहुत कहने की जो स्टाइल है रस भरी, बहुत गजब सुनाई इन्होंने, बहुत सुंदर। जैसे जलपरी वाली बचपन में कहानियां सुनते थे, ऐसे लगा रियली में जलपरी को ही देख रहे हैं हम तो। बहुत सुंदर। और इतनी सुंदर सीख भी मिली इससे कि हमें को किन चीजों से अटैच रहना चाहिए, किन से डिटैच रहना चाहिए। सबसे बड़ी यही है कि मोह माया का कारण ही अटैचमेंट ही है, और हम सब इसी में फंसे हुए हैं। मगर फिर भी अभ्यास से इन पे निजात पाया जा सकता है। थैंक यू अनया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सावित्री मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शेयरिंग के लिए। एंड यस, हम सब बस सीख रहे हैं, जितनी बार पढ़े ना उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत जितनी लवली एक्टिंग, आपकी आवाज में एक्टिंग वाली आवाज है, मस्त आवाज है एकदम। छोटा बेबी बोल रहा है ऐसा लग रहा है छोटा बेबी बड़ा एकदम से। मैं तो देख रही थी एकदम बिल्कुल भाव विभोर होकर, मैंने कहा वाह वेरी सुंदर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आप Yes. जब बता रहे थे तब मुझे वो भी याद आया कि हाँ, पत्री जी के एक ऑडियो वीडियो में या सेशन में मैंने ऐसे सुना था कि जब वो बता रहे थे कि जब मैं टीवी देखता हूँ या वेब सीरीज देखता हूँ या मूवी देखता हूँ, तो मैं बस देखता हूँ कि उनकी कला, उनकी एक्टिंग किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरे के सामने कितनी बखूबी से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एक्ट करते हैं, अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। और वही सारी चीजें हम भी कर रहे हैं। तो हम लेकिन इमोशंस, अभी जैसे इन्होंने बताया, हम कहाँ माया में फंस जाते हैं। तो ये बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि ये सब कुछ एक्टिंग हो रहा है, ये रियल कुछ नहीं है। बस आनंद में रहो, जो कर रहे हो आनंद लो उसका। एक एक्टिंग की तरह, जैसे बोला था, क्रोध आ रहा है या रोना आ रहा है, अरे वाह, मैंने आज इतने आंसू टपका दिए अपने तो सही मैंने एक्टिंग की है। यस मैम। सान्या जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा लगा कि आपने कहा कि बस अब मैं इसको खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तब भी ऐसा हुआ कि नहीं, अभी खत्म तो नहीं होना चाहिए इतने डूब करके आपने बताया कि हम भी सुनने को, बस बैठने को मन ही कर जाता है। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मैम, ये सिर्फ मंडे को होता है या अभी 2 दिन है, हम मंडे सेकंड? ट्यूसडे रहेगा। मंडे ट्यूसडे हर हफ्ते आन्या जी के साथ हम स्वाध्याय करेंगे। जी जी। और इसका रिकॉर्डिंग नहीं रखते हो आप? यूट्यूब आता लाइव है? भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग तो शेयर करेंगे। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, बहुत अच्छा। ये आज तो पहला क्या ही कई बार एपिसोड ऐसा होता है कि नहीं, आज सेकंड डे था सावित्री जी। तो फर्स्ट वाला भी प्लीज मैं भेजिएगा आज, ताकि हाँ, मैं आज सुनेंगे। हाँ दोनों भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। जी जी, थैंक यू डे वेरी का मच, और थैंक डे यू वेरी का। मच। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू तो बहुत मैम। ही अच्छा, बड़ी धन्यवाद। सुंदर स्माइल है मैम। हाँ, और कल ही मैं शायद नहीं होंगी, होंगी तो शादी में जा रही हूँ, पर ऐसा हो रहा है कि मिस नहीं करना है, चाहे शादी मिस कर दो, ऐसा हो। तो बहुत अच्छा अन्य, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच कल्पना मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स। इसी तरह से आप हर दिन जुड़िएगा, स्वाध्याय सुनिएगा। जितना आपको, जितना सुनने के बाद जितना समझ में आ रहा है, उसे अपने जीवन में उतारिएगा भी। वही तभी हमारा बदलाव, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तभी हमारा बदलाव होगा। ऐसा नहीं है कि हम कहानी के तौर पे सुन रहे हैं और कहानी के तौर पे छोड़ दिया। यस, थैंक यू सभी मास्टर्स को। थैंक यू अन्य, कल मिलते हैं 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स का, धन्यवाद।